आखिर ओज को वो लड़की पसंद ही क्यों आई? क्योंकि वो उसकी पुरानी प्रेमिका जैसी दिखती थी। इस बीच एमरल्ड सिटी में बैठी इवानोरा एक क्रिस्टल बॉल के जरिए सब कुछ देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओज ना केवल लालची और डरपोक है, बल्कि इतना रंगीन मिजाज भी है। ये देखकर वो गुस्से से पागल होने लगी। तभी थियोडोरा वहां आई। ओज और सफ़ेद चुड़ैल को साथ देखकर उसे लगा कि ये इवानोरा की ही कोई चाल है। उसे लगा कि अंतिम मकसद सफ़ेद चुड़ैल को मारना है, ताकि ओज राजा बन सके और वो खुद रानी। इवानोरा ने जब इस पागल प्रेमी को देखा तो उसका सिर फटने लगा। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और जादू से एक पुराना म्यूजिक बॉक्स निकाला। फिर उसने झूठ बोला कि ओज ने कल रात उसके साथ डांस किया था और उसे ये म्यूजिक बॉक्स तोहफे में दिया है। उसने ये भी कहा कि ओज उसके साथ मिलकर एमरल्ड सिटी पर राज करना चाहता है। यह सुनकर थियोडोरा का दिल टूट गया। उसने क्रिस्टल बॉल में देखा और जान गई कि ओज एक धोखेबाज इंसान है। उसे लगा कि उसके सच्चे प्यार के बदले उसे सिर्फ धोखा मिला है। दुख के मारे उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और दिल में बदले की आग जल उठी। तभी इवानोरा ने उसे एक हरा सेब दिया और कहा कि इसे खाने से सारा दर्द खत्म हो जाएगा। थियोडोरा ने बिना सोचे उसे खा लिया। खाते ही उसे एहसास हुआ कि असली दुश्मन तो इवानोरा ही है। यह सब उसी की साजिश थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहरीले सेब ने उसकी अच्छाई को निगल लिया था और अब उसके अंदर सिर्फ बुराई बची थी। इवानोरा ने उड़ने वाले बंदरों और अपनी सेना को काले जंगल की ओर भेजा। भारी सेना को आते देख सफ़ेद चुड़ैल ने जादुई धुंध फैला दी ताकि सैनिक रास्ता भटक जाए। लेकिन तभी आसमान से उड़ने वाले बंदरों ने हमला कर दिया और सबको भागना पड़ा। वे भागते हुए एक चट्टान के किनारे पहुंच गए। सफ़ेद चुड़ैल ने नीचे कूदने की सलाह दी। सबसे पहले वो कूदी, फिर बंदर भी उसके पीछे कूद गया। ओज ने पीछे मुड़कर देखा और मजबूरी में आंखें बंद करके छलांग लगा दी। वे सब जादुई बुलबुलों के अंदर सुरक्षित गिर गए। बुलबुलें उन्हें एक जादुई दीवार के पास ले गए। उस दीवार को सिर्फ वही पार कर सकता था जो दिल का साफ हो। ओज को पता था कि वो सच्चा नहीं है, इसलिए वो डर गया। लेकिन बुलबुले उसकी बात नहीं मान रहे थे और तेजी से दीवार की ओर बढ़े। दीवार ने हल्का सा रोका और फिर उन्हें अंदर जाने दिया। असल में इस जादुई दुनिया में ओज बदल चुका था। उसने बंदर की जान बचाई थी और मिट्टी की गुड़िया के पैर ठीक किए थे। ये सब उसकी अच्छाई के सबूत थे। शहर पहुंचने पर लोगों ने ओज का जोरदार स्वागत किया। उन्हें उम्मीद थी कि ये आदमी उन्हें आज़ाद कराएगा। लेकिन सफ़ेद चुड़ैल सब जानती थी। वो जानती थी कि ओज कोई महान जादूगर नहीं है। वो कमज़ोर, स्वार्थी और झूठा है। लेकिन उसने लोगों के सामने उसका पर्दाफाश नहीं किया, क्योंकि उन मासूम लोगों के लिए उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ थी। ओज ने भी झूठ बोल दिया कि वही महान जादूगर है जो सबको बचाएगा। लोग खुशियां मनाने लगे। तभी अचानक थियोडोरा ने जादुई आग के गोलों से दीवार पर हमला कर दिया। दीवार टूट गई और एक विशाल आग का गोला अंदर आ गिरा। थियोडोरा आग के बीच से प्रकट हुई, लेकिन अब वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। वो हर अच्छी चीज़ से नफरत करने लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नफरत उसे ओज से थी। उसने जादू से ओज को हवा में उछालकर दीवार पर दे मारा। जैसे ही वो उसे मारने वाली थी, सफ़ेद चुड़ैल ने अपनी शक्ति से उसकी आग बुझा दी। थियोडोरा सफ़ेद चुड़ैल के जादू से डर गई और वहां से पीछे हट गई। ओज बुरी तरह डर गया और उसने सामान बांधकर भागने का फैसला किया। सफ़ेद चुड़ैल ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे यकीन था कि ओज देश को बचा सकता है, लेकिन डरपोक ओज जाने पर अड़ा था। तभी मिट्टी की गुड़िया ने अपनी इच्छा जताई। ओज ने भावुक होकर सच बताया कि जहां से वो आया है वहां जादू नहीं, सिर्फ विज्ञान है। उसने गुड़िया को महान वैज्ञानिक एडिसन की कहानी सुनाई। तभी उसे एक विचार आया कि वो विज्ञान की मदद से जादू को हरा सकता है। उसने किसानों से घास के पुतले बनवाए और कारीगरों से प्रोजेक्टर और बारूद तैयार करवाया। वो छिपकर एक गर्म हवा का गुब्बारा भी बनवाया। वो और बौने छिपकर एमरल्ड सिटी में घुस गए। सफ़ेद चुड़ैल ने शहर के बाहर धुंध फैला दी। घास के पुतलों को सैनिक बनाकर दुश्मन को धोखा दिया गया। जब तक इवानोरा को समझ आता कि ये एक चाल है, उसके सैनिक फंस चुके थे। सफ़ेद चुड़ैल ने सबको पीछे हटने को कहा। तभी दो उड़ने वाले बंदरों ने उसे पकड़ लिया। इवानोरा ने वहां आकर बिजली के झटके दिए और सफ़ेद चुड़ैल की छड़ी नीचे गिर गई। छोटी गुड़िया छड़ी लेकर शहर की ओर भागी। दूसरी ओर ओज शहर के अंदर पहुंच चुका था। वहां उसे गुप्त क्रांतिकारी मिले। ओज ने सबको योजना के मुताबिक काम पर लगा दिया। सफ़ेद चुड़ैल को चौक पर जंजीरों से बांध दिया गया था। जनता अब इवानोरा का असली चेहरा देख चुकी थी, लेकिन डर के मारे चुप थी। जब इवानोरा उसे तड़पा रही थी, तब ओज गुब्बारे में सोने के सिक्के भर रहा था। बहादुर गुड़िया अभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर जादुई छड़ी ले जा रही थी। तभी अचानक एक गुब्बारा ऊपर उठा और दूर जाने लगा। लोगों की उम्मीदें टूट गईं। सफ़ेद चुड़ैल ने एक आग का गोला छोड़ा जिसने गुब्बारे को तबाह कर दिया। गुब्बारा सिक्कों के साथ नीचे गिर गया। मिट्टी की गुड़िया ये देखकर रोने लगी। उसे लगा ओज मर चुका है। सफ़ेद चुड़ैल की आंखों में भी निराशा के आंसू थे। बंदर जाकर देखा तो वहां सिर्फ ओज की टोपी पड़ी थी। तभी ओज वर्दी पहनकर जिंदा बाहर आया। ये सब सिर्फ एक धोखा था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था।
जैसे ही दोनों बहनों ने सफ़ेद चुड़ैल को मारना चाहा, चौक की लाइटें बंद हो गईं। बीच में एक बड़ा धमाका हुआ और हवा में ओस का एक विशाल और डरावना चेहरा दिखाई दिया। ये ओस के प्रोजेक्टर का कमाल था। सैनिकों ने उस पर हमला किया लेकिन हथियारों का कोई असर नहीं हुआ। वे डर कर भागने लगे। थियोडोरा ने आग का गोला फेंका तो चेहरा गायब हो गया, लेकिन ओस बहुत चालाक था। उसने फिर से अपना चेहरा प्रकट कर दिया। अब दोनों चुड़ैलें डरने लगी थीं। ओस ने मौके का फायदा उठाया। उसने तारों की शक्ति दिखाना शुरू किया, जो असल में सिर्फ आतिशबाजी थी। इवानोरा डर के मारे छिप गई। तभी गुड़िया ने सफ़ेद चुड़ैल को उसकी छड़ी दे दी। गुस्से में पागल थियोडोरा ने सफ़ेद चुड़ैल को मारना चाहा, लेकिन वो छड़ी की मदद से बच निकली। थियोडोरा ने ओज के विशाल चेहरे पर हमला किया, लेकिन ओज ने बदले में भारी आतिशबाजी से उस पर हमला बोल दिया। दरअसल उसके पीछे छिपे सैनिक रॉकेट छोड़ रहे थे। बुरी तरह डरकर थियोडोरा अपनी झाड़ू पर बैठकर शहर से भाग गई। ओज को थोड़ा दुख हुआ और उसने कहा कि अगर तुम खुद को बदल सको तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन वो चिल्लाते हुए चली गई कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब सफ़ेद चुड़ैल और इवानोरा के बीच असली मुकाबला शुरू हुआ। इवानोरा भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी जादुई शक्ति खत्म हो गई है। सफ़ेद चुड़ैल ने उसके गले की जादुई मणि तोड़ दी थी। बिना जादू के इवानोरा एक बूढ़ी औरत बन गई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। उड़ने वाले बंदर उसे उठाकर ले गए। दोनों बुरी चुड़ैलें जा चुकी थीं। एमरल्ड सिटी में फिर से खुशहाली लौट आई। अंत में सफ़ेद चुड़ैल रानी बनी और ओज को अपना सच्चा प्यार मिल गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।